हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी मुतरादिफ यानी कि पर्यायवाची शब्द। और यह उर्दू ग्रामर का टॉपिक है। सिर्फ 10th और 12th के लिए ही नहीं है, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए यह है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फ़ायदा हुआ कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो शुरू करती हूँ। देखिए, मुतरादिफ, मुतरादिफ इसको इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं और हिंदी में पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द को ही उर्दू में मुतरादिफ बोलते हैं। तो पहले मुतरादिफ होता है क्या उसको समझिए। मुतरादिफ होता है क्या? तो ऐसे शब्द, ऐसे लफ्ज जो बोलने में अलग हो लेकिन उसका मानी, उसका मतलब, उसका अर्थ समान हो। बोलने में अलग हो और उसका मानी, उसका मतलब, उसका अर्थ समान हो। जैसे मैं बोली आँख, तो आँख का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्र, लोचन, नयन वगैरह। तो मैं नेत्र बोली फिर भी आँख समझिएगा, अगर मैं नयन बोली फिर भी आँख समझिएगा, या मैं लोचन बोली फिर भी आँख समझिएगा। उसका मतलब क्या होगा? मानी एक होगा लेकिन उसको बोला जाएगा अलग अलग तरीके से। सिर्फ बोलने का अंतर रहेगा लेकिन उसका मतलब एक ही होगा, उसका मतलब समान होगा। जैसे मैं बोली कमल, तो कमल का पर्यायवाची होगा पंकज, अरविंद, नीरज। तो ये सिर्फ पंकज और कमल बोलने में क्या है? अलग है, लेकिन उसका मतलब, उसका मानी समान है, मतलब मानी एक रंग है। तो समझ गए पर्यायवाची होता है क्या। हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, हिंदी व्याकरण में, ठीक। तो उसी तरह उर्दू में भी होता है मुतरादिफ। तो देखिए, मैं 15 अल्फाज यानी 15 मुतरादिफ अल्फाज को यहाँ पर लिखी हूँ। देखिए, पहला खुशी, तो खुशी का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची क्या होगा? मुसर्रत। मैं मुसर्रत भी बोलूँगी फिर भी आप खुशी ही समझिएगा, यानी खुशहाली है। या मैं फरहत बोली या नशात, सभी का मतलब क्या है? सभी का मानी एक ही है, सिर्फ बोला जाएगा अलग अलग तरीक़ा से। खुशी या मुसर्रत या फरहत या नशात, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है लेकिन उसका मतलब मानी एक ही होगा। अंधेरा, तो अंधेरा का पर्यायवाची यानी मुतरादिफ क्या होगा? तारीकी। उसके बाद है आसमान, तो आसमान का पर्यायवाची क्या होगा? चरख। फलक, फलक का भी मतलब होता है ना आसमान, और चरख का भी मतलब होगा आसमान, यानी मानी समान रहेगा। उसके बाद देखिए आका, तो आका का मुतरादिफ क्या होगा? मालिक, मौला। उसके बाद पांचवा है खाक, तो खाक का मुतरादिफ क्या होगा? मिट्टी, गुल। हुस्न, तो हुस्न का मुतरादिफ जमाल। उसके बाद है आफताब, तो आफताब का मुतरादिफ खुर्शीद, सूरज। उसके बाद है 8 नंबर में खूबसूरत, तो खूबसूरत का मुतरादिफ क्या होगा? हसीन, जमील। अच्छा, तो अच्छा का मुतरादिफ क्या होगा? उम्दा। उम्दा भी बोलेंगे फिर भी अच्छा ही समझा जाएगा, या मैं अच्छा बोली फिर भी अच्छा ही समझा जाएगा। एक, तो एक को मैं वाहिद भी बोल सकती हूँ, तो एक का पर्यायवाची क्या होगा? यानी मुतरादिफ वाहिद। वाहिद मतलब भी एक ही समझा जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर गली, तो गली का मुतरादिफ कोचा। 12 नंबर काम, तो काम का मुतरादिफ काज। उसके बाद 13 नंबर है यार, तो यार का मुतरादिफ दोस्त। उसके बाद है जुल्म, तो जुल्म का मुतरादिफ सितम। उसके बाद है तन, तो तन का मुतरादिफ बदन, जिस्म। तो अब देखिए, इसको पूछी जाएगी कैसे एग्ज़ाम में। तो देखिए, ऐसे पूछी जाएगी, दर्जा झेल अल्फाज का मुतरादिफ है,
तो आपको दे दी जाएगी खुशी। तो खुशी का मुतरादिफ ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी रह सकता है। तो आपको याद कर लीजिएगा तब ना मारिएगा, ठीक। तो ऐसा ही पूछी जाएगी, खुशी का मुतरादिफ होगा या मुसर्रत का मुतरादिफ होगा, ऐसा ही पूछी जाए। और सब्जेक्टिव में पूछी जाएगी दर्जा झेल अल्फाजों का मुतरादिफ बनाइए। तो आपको 10 दी जाएगी, उसमें से आप 5 बनाइएगा, ठीक। तो इसी तरह पूछी जाएगी। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि मेरा आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।